नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन और आज हम बात करेंगे 5वें चरण के चुनाव की। जी हाँ, 5वें चरण बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। देखिए, देश में आधे से ज्यादा सीटों पर तो चुनाव हो चुका है, अब 49 सीटों पर चुनाव होना बाकी है और ये कब होगा, ये परसों होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीटें इस फेज में रहने वाली है। खुशबू, बिल्कुल 49 सीटें हैं, जो उम्मीदवार है वो 695 है, लेकिन नजर जो है लगभग हर सीट पर होगी। लेकिन स्मृति ईरानी पर नजर होगी, मतलब अमेठी सीट पर नजर होगी, रायबरेली पर नजर होगी जहां से राहुल गांधी पहली बार चुनावी मैदान में है। लेकिन अब कुल मिलाकर के पहले अमेठी की बात कर लेते हैं। देखिए, अमेठी एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। अमेठी वो सीट है जहां से राहुल गांधी 3 बार से चुनाव जीतते आए। 2019 में वो चुनाव स्मृति ईरानी के अगेंस्ट लगभग 55,500 वोटों से हार गए। लेकिन अब स्मृति ईरानी के खिलाफ बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई गांधी परिवार से नहीं है। जी बिल्कुल, और देखिए ऐसे में जब किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने उतारा तो उम्मीदें बहुत थी कि यहाँ से क्या पता राहुल गांधी एंड मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद अमेठी से ही लड़े वायनाड के अलावा। लेकिन जब किशोरी लाल शर्मा को उतारा गया तो प्रियंका गांधी ने उनके लिए ये कहा था कि ये ऐसे हैं कि इनको गली गली अमेठी की पता है, लेकिन अब गली गली के लोग उनसे कितना ज्यादा इंस्पायर हो पाएंगे, वोट देंगे या नहीं देंगे, ये तो देखना दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी अमेठी रायबरेली से जीते थे तो उसके बाद जो किशोरी लाल ही वो शख्स थे जिनके ऊपर रायबरेली का अमेठी का जिम्मा था, वहां का वो कामकाज देखा करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग लड़ाई ये इस लिहाज से भी है क्योंकि बड़े बड़े लोगों का, वीवीआईपीज़ का जमावड़ा वहां पर है। अमित शाह पहुंच रहे हैं स्मृति ईरानी के लिए लगातार चुनाव प्रचार करने के लिए, और कल तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी अमेठी पहुंचे, वहां पर उन्होंने जनसभा की और एक के बाद एक कई निशाने स्मृति ईरानी सहित बीजेपी पर साध। बिल्कुल, और अगर आप रायबरेली की बात करें इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो बहुत महत्वपूर्ण रहा कल का दिन ज्योति, क्योंकि कल वहां पर एक मंच पर सोनिया गांधी नजर आई, राहुल गांधी नजर आए, प्रियंका गांधी नजर आई और यहाँ पर सोनिया गांधी ने बहुत ही भावुक अपील की। अपील ये कि अब मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, इससे पहले जैसे आपने मेरा और इंदिरा गांधी जी का ख्याल रखा वैसे ही राहुल गांधी का रखिएगा। तो मतलब समझिए जो इमोशनल कार्ड है वो भी खेलने की कोशिश सोनिया गांधी तरफ से यहाँ की गई है। अब देखिए, अमेठी और रायबरेली को जरा जानिए, ये बिल्कुल बगल बगल की सीटें हैं। राहुल गांधी जब अमेठी में बोल रहे थे तो कह रहे थे कि देखिए, मैं रायबरेली से भले ही चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन ये मत समझिए कि मैं जो काम करूंगा रायबरेली के लिए करूंगा, अगर मैं वहां से जीत जाता हूं मैं वही काम अमेठी के लिए भी करूंगा। तो कुल मिलाकर के उनका 25 मिनट का भाषण था और उस 25 मिनट में 40 बार उन्होंने अमेठी, बिल्कुल मैं अमेठी का था, हूं और रहूंगा, ये बात भी उन्होंने कही है। और अखिलेश यादव ने भी एक के बाद एक निशाना साधा। एनीवेज, अब अमेठी की लड़ाई बहुत दिलचस्प है क्योंकि किशोरी लाल कहते हैं कि मैं वहां का हूं और बीजेपी कहती है कि भाई किशोरी लाल जी का तो घर भी वहां पर नहीं है, स्मृति ईरानी ने तो वहां पर घर भी बना लिया है। बिल्कुल, तो चलिए अमेठी रायबरेली की जंग तो एक सीट जिसका जिक्र ज्योति हम करेंगे वो है कैसरगंज। बृजभूषण शरण सिंह, ये नाम आपने लगातार सुना होगा, जिस तरीके से यौन शोषण मामले में नाम आया उसके बाद बीजेपी ने उनको टिकट ना देकर उनके बेटे को टिकट दिया, करण भूषण सिंह को। और अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा सीट जो है वो यहाँ पर चुनाव होने वाला है। अब देखिए, बीजेपी बहुत दबाव में थी और बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि आप साथ दे रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह का। जो महिला पहलवानों ने आरोप उन पर यौन शोषण के लगाए थे, उसके बाद से उन्हीं के परिवार के व्यक्ति को टिकट देना, ये भी बृजभूषण शरण सिंह की जीत के रूप में यहाँ पे से देख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब देखना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम छुट्टा साड़ हो गए, अब तो बाहुबली रहे हैं और जिस तरीके से अब ये चुनाव होगा देखना दिलचस्प है। अच्छा, इसी के साथ अब अगर अगली सीट जिसका जिक्र हम करना चाहेंगे वो है राजनाथ सिंह, जो सीट पर खड़े हो रहे हैं, यानी कि लखनऊ अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट है। ये वीवीआईपी सीट रही है। ये वो सीट है जहां से जब 1952 में देश में चुनावों की शुरुआत हुई थी तो पूर्व प्रधानमंत्री और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बहन है लक्ष्मी पंडित, वो वहां से चुनाव जीती। उसके बाद ये ऐसी वीवीआईपी सीट है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार सांसद रहे और पिछले 2 बार से राजनाथ सिंह वहां से सांसद हैं। बिल्कुल, तो चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो जो जोर से चल रहा है यहाँ पर भी, तो लखनऊ में भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो जनता का मत है वो जाएगा। बहरहाल देखिए, अब अगर ये सीटें तो यूपी की थी हाई प्रोफाइल, लेकिन अगर बिहार की तरफ आगे बढ़े तो चिराग पासवान जिस सीट पर लड़े हाजीपुर, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ पर पीएम भी पहुंचे थे, उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार भी किया था और काफी खुश भी नजर आ रहे थे चिराग पासवान। कह रहे थे कि आपका एक एक वोट जो आप चिराग को देंगे ये सोचेगा कि वो सीधे मुझे आएगा, वो सीधे बीजेपी को आएगा, मैं अपना बेटा मान
मानता हूँ। बहुत भावुक अपील भी प्रधानमंत्री की तरफ से जब वो हाजीपुर पहुंचे थे अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने की थी। ये मेरा बेटा है, मैंने हमेशा चिराग को बेटे की तरह देखा है। संसद में जब भी चिराग पासवान आते हैं बहुत तारीफ की थी कि वो हमेशा वहां बैठे रहते हैं, वो सीखने की कोशिश करते हैं, सीखने की ललक चिराग पासवान में है। तो बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि बिहार को जो कांग्रेस का आला कमान है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उन्होंने छोड़ दिया तेजस्वी यादव पर। बिल्कुल, और तेजस्वी यादव पिछले दिनों अपने हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम से जूझते हुए भी नजर आए थे। तो देखना होगा यहाँ पर भी, इस सीट पर भी क्या कुछ होता है। और अगर एक सीट जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे, सारण, रोहिणी आचार्य, ये नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि देखिए चर्चा में वो तब आई जब लालू प्रसाद यादव, जो उनके पिता हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके हेल्थ संबंधित दिक्कत आई तो उन्होंने अपनी किडनी पिता को डोनेट की थी, और उसके बाद काफी चर्चा में आई थी। और अब यही से सीट रोहिणी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, क्योंकि वो लगातार अपने ट्वीट्स के जरिए, एक्स पर पोस्ट के जरिए चर्चा में रहती है और सीधे तौर पर बीजेपी पर वो लगातार निशाना साधती है, अपने भाई का जिस तरह से साथ देती है। लेकिन इस बार अपने पिता की वो सीट संभाल रही है, और इसमें बड़ी बात यह है कि उनके सामने राजीव प्रताप रूडी है। बहुत कड़ी चुनौती देते हुए हमने देखा, जब उनका नॉमिनेशन हुआ था तो लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे थे, राबड़ी देवी वहां पर पहुंची थी, उनके पूरे परिवार के लोग थे उनको सपोर्ट करते हुए। उनके भाई ने उनके लिए बहुत प्रचार किया है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी के सामने वो कितनी चुनौती उनको दे पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। वो भी ऐसे वक्त में जब राजीव प्रताप रूडी के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया। बिल्कुल, तो चलिए ये वो सीटें हैं जिस पर की नजर लगातार रहने वाली है। महाराष्ट्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है पीयूष गोयल की, वो मुंबई उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना की मुंबई उत्तर पश्चिम से रविंद्र दत्तराम वायकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, लेकिन एक और सीट है कल्याण की, श्रीकांत शिंदे शिवसेना से, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला का भी इसी फेज में चुनाव होने वाला है। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता, वो बारामूला से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए ये तो वो सीट है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। और इससे पहले अगर आप इस फेज के पहले अगर ज्योति हम बात करें बयानबाजी की, तो सबसे ज्यादा चर्चा में क्या रहा है? चर्चा में ये रहा है कि पीओके जो है वो हमारा था, हमारा रहेगा। तो अब इसका असर जम्मू कश्मीर के चुनाव पर क्या पड़ने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तक जितने चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं, आप देखेंगे वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज कम रहने की वजह से भी आप कह सकते हैं लोगों के अंदर उतना उत्साह नहीं है वोट डालने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। अब इस फेज में पश्चिम बंगाल की भी कुछ सीटें हैं जहां पर चुनाव होने वाला है। देखिए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपसे लगातार ये अपील करते रहे हैं कि अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर मतदान होना है 5वें फेज में, तो घरों से बाहर जरूर निकलिए। ये आपका दायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका अधिकार तो है ही, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को आप जरूर समझें। बिल्कुल, और देखिए अगर आप वोट डालेंगे नहीं तो फिर आपको शिकायत करने का भी कोई हक नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल निभाइए। गर्मी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके अपना वोट जरूर दीजिए। तो नजर रहेगी कि आखिरकार 5वें चरण में भी कितना क्या परसेंटेज होता है वोट का। मुझे लगता है गर्मी में आप सब लोगों को हाइड्रेट रहने के लिए बार बार पानी जरूर पीना चाहिए। और गर्मी में कितने लोग ऐसे हैं जो घरों से बाहर वोट करने के लिए निकल रहे हैं, उनको लगता है भाई गर्मी है, हम तो नहीं जाएंगे। ये चुनाव आयोग की तरफ से एक अपील की गई थी वोटिंग डालने वाले लोगों के लिए, आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ दुपट्टा या फिर कोई टोपी वोपी लेकर निकलिए, ताकि धूप आपको ज्यादा ना लग जाए और आप शिकायत ना कर पाए कि भैया हम तो वोट डालने के लिए गए थे, हमें कोई दिक्कत हो गई। और उसके साथ आप पानी की बोतल साथ लेकर जाएं, बच्चों को ना लेकर जाएं। और कोई भी अगर जानवर आपके घर में है, आप सोचते हैं कि आप गाड़ी में उसको बिठा कर ले जाएं, तो ऐसा मत करिए। और बच्चों को और कोई भी पालतू जानवर है उसको साथ लेकर ना जाएं। तो ये अपील चुनाव आयोग की तरफ से थोड़े दिन पहले की गई थी। और पानी बार बार पीते रहें, अपना ध्यान रखें। बिल्कुल, तो चलिए अपना ध्यान रखिए और लगातार हमारी नजर पे हर खबर पर रहेगी, हर सीट पर लगातार न्यूज नेशन आपको देगा पूरी अपडेट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।